जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी फैसला अपना। हर खबर पर हमारी नजर। तो हमेशा की तरह आज भी एक खास अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलते वक्त और बदलते दौर में हरियाणा की राजनीति भी बदल गई है और बदल रहे हैं समीकरण भी। नहीं रहेंगे आप बेखबर। अपनी ख्वाहिशें और हसरतें जब इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं तो शायद कहीं पार्टी विचारधारा बहुत छोटे हो जाते हैं, पद कहीं ज्यादा अहम हो जाते हैं। देखिए बहस हमारी फैसला आपका, सिर्फ जनता टीवी पर। जोड़ों के दर्द का अंत तुरंत। ट्रूजेसिक एस ऑयल एंड कैप्सूल, यूरिक एसिड, ESR व सूजन के कारण होने वाले दर्द से मुक्ति सदा के लिए। आपके ऑप्शंस ओपन है। आपने कहा था कि आप किसी भी फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर किसी भी आदमी के ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर बीजेपी आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है, नरेंद्र मोदी आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, विचार करेंगे? मैं उनसे पूछूंगा कि जो जनतंत्र मोर्चा जो हमने बनाया उसके 25 मुद्दे हैं, उनको वो पढ़ें, उसके ऊपर विचार करें और उसके ऊपर हमसे डिस्कशन करें। अगर हमें लगता है कि उनके विचारों में और हमारे विचारों में समानता है तो शायद इसके ऊपर विचार करें। भाजपा में सीएम वार, कुर्सी की चाहत को लेकर रामविलास और कैप्टन अभिमन्यु में खिंची तलवारें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाहिर किए अरमान। इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान, नारनौल में होने वाली 23 सितंबर की रैली प्रदेश में लेकर आएगी एक बदलाव की बयान। रोहतक में इंसानियत हुई शर्मसार, झूठी शान के लिए पिता ने किया बेटी का कत्ल। प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट। मृतका के पिता और चाचा को 5 दिन की हुई पुलिस रिमांड। हॉरर किलिंग पर नेता हुए खामोश, बीजेपी नेता अनिल विज ने तोड़ी चुप्पी, कहा हॉरर किलिंग समाज के लिए है घातक। स्कूलों में किताबें नहीं मिलने से गरमाई सियासत, इनसो ने किया प्रदर्शन। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का बयान, कहा किताबें ना मिलने से बच्चों का भविष्य अधर में। नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी, आपके साथ मैं हूं वरुण शर्मा। 2 अक्टूबर को सोनिया गांधी का मेवात दौरा लगभग तय हो गया है। सोनिया गांधी की मेवात दौरे की जानकारी देते हुए हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव SS ढिल्लों ने बताया है कि गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी को मेवात आने का निमंत्रण दिया था। इसके साथ ही सोनिया गांधी के आने पर सीएम हुड्डा ने IMT रोजगार के शिलान्यास और मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के उद्घाटन का कार्यक्रम तय किया है। तो वहीं प्रमुख सचिव SS ढिल्लों रैली स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का उन्होंने मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर सोनिया गांधी के मेवात दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान सोनिया गांधी नल्हड़ में बने नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगी। इस नए मेडिकल कॉलेज से मेवात के लोगों को नई सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के साथ साथ IMT रोजगार का भी शिलान्यास करेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है। पर्पस तो यही है, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि किस शेप में है, क्या उसमें और दुरुस्ती करने की ज़रूरत है, उसमें क्या और फैसिलिटीज़ ऐड की जाएंगी। और इसका क्योंकि अभी तक फॉर्मल उद्घाटन भी नहीं हुआ है, तो अभी ये है कि इसको 2 तारीख को इनॉग्रेट करवाने की भी प्लान है। हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन और विधायक आफ्ताब अहमद ने बताया कि सीएम हुड्डा ने गांधी जयंती के मौके पर सोनिया गांधी को मेवात आने का निमंत्रण भेजा है और मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसके अलावा लोगों का धन और समय दोनों बचेगा। ये शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का विधिवत उद्घाटन जो है वो अभी पेंडिंग था,
और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माननीय कांग्रेस अध्यक्षा और यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को इस उद्घाटन के लिए 2 तारीख को एक प्रस्तावित न्योता दिया है। सोनिया गांधी के मेवात दौरे से जहां हुड्डा सरकार को आने वाले चुनाव में कुछ फायदा मिल सकता है, वहीं मेवात वासियों को भी नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि सोनिया के इस दौरे से किसको कितना फायदा मिलता है। जनता टीवी के लिए मेवात से कासिम खान की रिपोर्ट। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चंडीगढ़ की जिला अदालत के समन के बावजूद राहुल गांधी गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से उनके वकील ने अदालत में दलीलें दी। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस याचिका को जल्द से जल्द खारिज किया जाए, क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी और उस समय राहुल गांधी को खुद अदालत में पेश होना होगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने यूपी के लोगों को भिखारी कह दिया था। आज इसमें एक वकील पेश हुए थे दिल्ली से, मिस्टर मित्तल करके हुए थे, तो उन्होंने एक 7/11 की एप्लीकेशन लगाई है। वो जज साहब ने वो जो कंसीडर नहीं की है, उसमें डेट डली है, नेक्स्ट डेट डली है उसमें, तो उसमें आर्गूमेंट्स होंगे। कोर्ट को ये कन्विंस करिए कि राहुल गांधी ने बेकारी बोला कि नहीं बोला, बाकी बात में। और वहीं झज्जर में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। उन्होंने बताया है कि झज्जर से द्वारका तक नई 4 लेन सड़क मार्ग परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है। इसके साथ इन्होंने कहा कि ढांसा से सटी ट्रेन के साथ साथ दिल्ली तक बनने वाली इस सड़क से दिल्ली तक सफर करने में बहुत कम समय लगेगा। ये तमाम बातें दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही हैं। प्रदेश में सड़कों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। आए दिन इन खस्ताहाल सड़कों से लोगों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन अब लगता है कि हुड्डा सरकार आम जनता की इस परेशानी को समझने लगी है और शायद इसीलिए अब सड़कों पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने पहुंचे थे, लेकिन इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने स्थानीय लोगों के सामने उस सौगात का पिटारा खोल दिया जिससे वे अनजान थे। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के लिए कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के बारे में विस्तार से बताया। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कई सड़क योजनाओं को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकमान से इस बारे में बात की थी, जिसे अब स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे झज्जर से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के द्वारका तक नई 4 लेन सड़क मार्ग परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस सड़क के बनने से दिल्ली के नजफगढ़ में लगने वाले जाम से निजात भी मिल पाएगी। पर सांसद साहब की योजनाओं का पिटारा बस इतने पर ही नहीं बंद हुआ। उन्होंने बताया कि दिल्ली से जयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 के साथ अन्य राजमार्गों की योजना भी मंजूर होनी चाहिए, जिसका सीधा फायदा हरियाणा के कई जिलों को मिलेगा। झज्जर से लेके और फारूकनगर गुड़गांव तक ये जो आपकी सड़क है, इस सड़क को पूरा चौड़ा 4 लेन का मंजूर करा रहे हैं। गुड़गांव आई जाई में, झज्जर आई जाई में ये और ये जो कहते हैं, और ये 4 लेन की भी बनेगी, मतलब नेशनल हाईवे से भी बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से बनवा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि इसमें टोल भी नहीं लगेगा। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे तो कई परियोजनाओं की नींव रखने थे, लेकिन वे सड़क परियोजनाओं का पिटारा खोलकर जनता का दिल जीतने की कोशिश करते नजर आए। झज्जर से श्याम अहलावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं कुरुक्षेत्र में गांव का दौरा करने निकले सांसद नवीन जिंदल ने विकास कार्यों के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए लगभग 50 लाख रुपए का अनुदान किया। इसके साथ साथ इलाकों में पौधारोपण करके ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया है। और वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा है कि नारनौल में 23 सितंबर को होने वाली इनेलो की रैली प्रदेश में बदलाव की बयार लेकर आएगी, क्योंकि वर्तमान सरकार से प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। इसके अलावा अभय चौटाला ने दागी कांग्रेस विधायकों पर भी निशाना साधते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल 23 सितंबर को राव तुलाराम के शहीदी दिवस के दिन इनेलो की एक रैली
नारनौल में होने वाली है। तो राव तुलाराम शहीदी दिवस के दिन इनेलो की एक रैली होने वाली है, उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अभय चौटाला मौजूद हैं। अभय जी, उस दिन जो रैली होने वाली है उसको प्रदेश में बदलाव की एक बयार बहाने वाली रैली के रूप में देखा जा रहा है, आपके नेता कह रहे हैं ऐसा, आपको क्या लगता है? नहीं, नेता नहीं कह रहे, आज की मौजूदा कांग्रेस की सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। आज हर आदमी की इच्छा है कि जल्द से जल्द लोकसभा का चुनाव हो, और हरियाणा प्रदेश के लोग तो आज की इस मौजूदा सरकार से इतने परेशान हो चुके हैं। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पिछले हफ्ते बीजेपी की रैली हुई, कांग्रेस की रैली हुई, अब आपकी रैली होने वाली, कितना महत्वपूर्ण ये रैली जो है इनेलो के लिए हो सकती है आने वाले वक्त में? देखो, सब राजनीतिक दल अपनी अपनी रैलियां करते हैं, सब अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने करी, आने वाले समय में राव इंद्रजीत सिंह भी कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर साल राव तुलाराम का शहीदी दिवस और उनके साथियों का शहीदी दिवस मनाने का काम करती है। इस बार भी हमने सभी शहीदी दिवस ही मना रहे हैं, हम कोई उसमें राजनीति नहीं कर रहे। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो इनेलो का जो प्रचार अभियान है, और चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो, या फिर उनकी जो भी आपने अभी बातें कही उसके खिलाफ हो, उसमें कितनी मददगार ये रैली साबित होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी रैली ये होगी। ये मान करके चलो कि लोग आज इसी बात से दुखी है कि सरकार में बैठे हुए लोग आज सीएलयू के नाम पे पैसे लूट रहे हैं। आज वो लोग हाउस के मेंबर हैं जिनके ऊपर बलात्कार के केस हैं। आज वो लोग इस हाउस के मेंबर हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और बलात्कार के और उसके साथ साथ हत्या करने के आरोप हैं। ऐसे लोग जब हाउस के मेंबर्स होंगे तो मान करके चलो फिर उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखोगे? तो अभय चौटाला कह रहे हैं कि इनेलो का जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा और सरकार से लोग तंग आ चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं जो 23 तारीख की रैली में साफ दिखेगा। कैमरामैन विनोद के साथ प्रदीप सिंह रावत, जनता टीवी। उधर बी.आर. चोपड़ा का चर्चित सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें वजीरपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। शुरू होगा महाभारत, फिर भीम की गदा बरसेगी प्रतिद्वंदियों पर, फिर रण होगा तैयार। कलयुग में भीम की राजनीति करेगी जनता का बेड़ा पार, या रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ में होगा फेल। आपने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का गदा कौरवों पर बरसते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन वहीं भीम रियल लाइफ से रियल लाइफ में राजनीति में उतरने जा रहे हैं। पर इस बार रण की तैयारी कुरुक्षेत्र के मैदान में ना होकर दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र में की जाएगी, जो क्षेत्र ना तो महाभारत से कम होगा और ना उसकी राजनीति से। बस फर्क इतना है कि इस रण में मार धाड़ से किसी की पताका नहीं फहराई जा सकती। इस रण में जो जनता का दुलारा बनेगा वही होगा असली शूरवीर। प्रवीण कुमार का भीम किरदार आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। एक एक डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है और अब वही प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी का हाथ थामने जा रहे हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 6 और विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता प्रवीण कुमार को दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र से चुनाव के मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। तो वहीं प्रवीण कुमार पहली बार अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उनके लिए ये रण महाभारत के रण से थोड़ा अलग होगा, जिसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रवीण महाभारत का करिश्मा वजीरपुर में दिखा पाएंगे या फिर रियल लाइफ का हीरो सिर्फ सिनेमा तक ही हीरो बनकर रह जाता है। फिलहाल ये देखना तो दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और उधर हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री ओम प्रकाश जैन को आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जी हां, ओपी जैन कंबोपुरा गांव के पूर्व सरपंच करम सिंह हत्या के मामले में आरोपी हैं और इसी मामले को लेकर ओपी जैन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं ओपी जैन ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओपी जैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए सोमवार तक आत्मसमर्पण के आदेश दे दिए हैं, जिसके अंदर आज उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और उनको सोमवार तक का समय।
और वहीं हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक पिता ने अपनी ही बेटी को अपने प्रेमी की मर्जी से शादी करने की ऐसी सजा दे डाली कि शायद सुनकर आप भी हैरान हो जाएं। युवती और युवक दोनों रोहतक के कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों शादी भी कर चुके थे। तो वहीं शादी के बाद दोनों ने मन बनाया कि वो दिल्ली भाग जाएं। लड़की के परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो दोनों को दिल्ली से ही बरामद करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी दोस्ती प्यार में बदली और प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शादी भी की, मगर उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। एक बार फिर इज्जत के नाम पर एक लड़का और लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। इस बार मामला सामने आया है रोहतक के गरनावटी गांव से। कुछ समय पहले ही गांव में शादी करने वाले युवक और युवती को परिवार वालों ने गांव के ही लोगों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय धर्मेंद्र का शव कुचले हुए सिर के साथ रोहतक जिले के कलानौर गांव में उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था। तो वहीं 20 साल की निधि के शव को उसके परिवार ने गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के अधजले शव को कब्जे में ले लिया। कॉलेज के नाम से गए थे और उसके बाद से वापस नहीं मुड़ के आए, तो घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की। तो आज सुबह वो दिल्ली से उनको दोनों को लेके आए। किसी मोबाइल कांटेक्ट से उनका आपस में कांटेक्ट हुआ और दोनों का शाम को ले आके गांव में दोनों की हत्या कर दी गई। हत्या में लड़के की तो गर्दन को शरीर बॉडी से अलग कर दिया है और जेली गंडा से वगैरह उससे हत्या की गई है वेपन से, और लड़की का उन्होंने संस्कार कर दिया। जिनको पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने पे हमारे डीएसपी श्री अनिल कुमार मौके पे पहुंच के उनकी चिता से लड़की की डेड बॉडी को निकाला है। खाप पंचायत के नियमों के अनुसार एक ही गांव या समुदाय में शादी करने की अनुमति नहीं है, मगर धर्मेंद्र और निधि दोनों अच्छे दोस्त थे और रोहतक में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये दोनों मंगलवार से लापता थे। सूत्रों की माने तो इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली और ये बात इनके परिजनों को किसी तरह पता चल गई। परिवार वालों ने दोनों को दिल्ली से ढूंढ निकाला और गांव में वापस लाकर बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया। दोनों के परिवार अपने अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। दोनों परिवारों का पता लगाने के लिए छापेमारी की जा रही है, मगर हॉरर किलिंग के इस दिल दहला देने वाले मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कब तक थमेगी ये हैवानियत। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कौशल कुमार जी जुड़े हुए हैं। कौशल कुमार जी, सीधे तौर पर क्या अपनी मर्जी से शादी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है? क्या प्यार की इतनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए? माँ बाप ये बात आखिर क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा मैं। देखिए जी, आदमी, हमारा समाज अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। हाँ जी, हमारा समाज अपने रिवाजों का गुलाम था जी। हम तीन जगह लकीर के फकीर हैं, उस पे जांच नहीं करते हैं। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये संगठित पशुता है जी। पूछिए कैसे? वो ऐसे है कि एक गुलामी हम रिवाजों की धर्म के आधार पे करते हैं, दूसरी समुदाय को, और तीसरा जो है हम अपनी जाति के आधार पे करते हैं। ये जो जाति के आधार पे है, इनसे ये पूछिए कि ये एक गोत्र की में क्या संपत्ति सबकी करते हैं जी। ये आर्थिक सुरक्षा जब दे नहीं पाते किसी को, तो दूसरे की सामाजिक सुरक्षा क्यों छीनते हैं? दो बच्चे जो प्यार कर रहे हैं, प्यार करना क्या गुनाह है? अगर प्यार करना गुनाह है तो हर शादी गुनाह है। बिल्कुल। तो इनकी सोच को बदलने की जरूरत है। और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने सामाजिक सुरक्षा के नियमों को तोड़ा संगठित होकर, और ये लोग ऐसी पशुता में फंस गए हैं, इनको समझाने की जरूरत है। ये बेबस हैं, ये तो इनकी हार हो गई। जब बच्चे प्यार करते हैं ये फिर मार देते हैं इतने लोग। तो बच्चे इनको ये चैलेंज दे रहे हैं कि प्यार हमारा अधिकार है, बल्कि आप हमें सामाजिक सुरक्षा दीजिए। अगर इनको दिक्कत है तो उन बच्चों को ये बहिष्कार कर दें। मार क्यों देते हैं?
क्योंकि मारना इसलिए है क्योंकि ये एक गोत्र में संपत्ति नहीं बांटते। एक गांव में जो ये जिस गांव में घटना हुई है, क्या उस गांव की पूरी जमीन और रिसोर्सेज सब गांव के लोगों के बराबर हैं? जो बेसिक सवाल है आदमी का, उस पे तो ये बात ही नहीं करते जी। ये जो कुछ लोग खुराफाती दिमाग हैं जिनके पास संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति के दोष में दूसरों के जीवन में विपत्ति पैदा कर रहे हैं। पर कौशल जी, हमने देखा है जब अक्सर इस तरह के हॉरर किलिंग के मामले लगातार सामने आते हैं तो समाज एक साथ आवाज उठाता है, एकजुट होकर पुरजोर विरोध करता है इस तरह की तमाम निंदनीय घटनाओं का। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इन सबके पीछे कहीं ना कहीं एक सामाजिक दबाव भी दोषी ही माना जाएगा? नहीं, इसे सामाजिक दबाव मत बोलिए, इसे जातिगत समुदाय दबाव बोलिए। अगर समाज का दबाव होता तो मैं और आप और इतने लोग विरोध क्यों करते? जी, समाज तो जातियों का समन्वय है, जाति कभी समाज नहीं होती है। जाति, देखिए, जातियों के अत्याचार के विरोध में राजा आया था, राजाओं के अत्याचार के विरोध में पार्लियामेंट और लोकतंत्र आया है। अब इसी लोकतंत्र के विरोध में जो ये डेमोक्रेसी हो रही है, डेमोक्रेसी, ये जो पिशाच तंत्र चला है, इसके आएगा रूल ऑफ केयर। रूल ऑफ लॉ के आगे बढ़ेगा आदमी, रूल ऑफ केयर आएगा। अगर ये रूल ऑफ केयर होता तो ये बच्चे ना मरते। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि पहले अत्याचार होगा फिर कानून आएगा। बिल्कुल कौशल जी, लेकिन ऐसे में प्रेमी जोड़ों ने आखिर कौन सी बड़ी गलती की है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ केयर आखिर कैसे यहाँ पर आ पाएगा? क्या परेशानियां और किस तरह की मुसीबतें अटक रही हैं इसकी राह में? नहीं, जो बच्चों का देहांत हुआ है, जो प्यार की बलि चढ़ गए हैं, वही बच्चों में इनके ऊपर सवाल ही खड़ा कर रहे हैं। पूरा समाज उनके आगे हार गया जी। वो तो उनके विश्वास में, क्योंकि प्यार एक विश्वास का नाम है, उसी प्यारे विश्वास ने अपने उन लोगों पे विश्वास किया और इन लोगों ने सिर्फ उनकी हत्या ही नहीं की है, उनके साथ विश्वासघात भी किया है। ये पूरे समाज ने, और जितने लोग वहां देख रहे हैं, देखिए आप ना कभी कभी भीड़ को, संख्या को ये मत मानिए कि संख्या बहुत समझदार होती है जी। संगठित होकर मनुष्य में पशुता ज्यादा हो जाती है रिवाजों को लेके, उनको बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता है। हम देखिए, अगर ध्यान से सोचिए, गाय 1 लाख साल से क्या करती है? हम पालते हैं, वो दूध देती है, बछड़ा पालती है और मर जाती है, वो ये एक काम कर रही है। और मनुष्य के रिवाज नित्य बदलते हैं, नई नई चीजें आती हैं। पहले कहाँ वैलेंटाइन डे था, कहाँ दूसरी चीजें थी, कहाँ हमारे राम से, जैसे राम के समय में गर्भवती स्त्री पे आरोप लगाया जाता था, निकाल दिया जाता था, अब निकाल के बताइए आप 498 में बंद हो जाएंगे जी। बेहद शुक्रिया आपका कौशल जी, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए और ये जानकारी के लिए। और वहीं रोहतक में हुई ऑनर किलिंग के मामले पर हरियाणा सरकार के गृह सचिव ने कहा है कि सरकार इसे सबसे विभत्स और गहन अपराध मानती है और इस मामले में अब तक लड़की के पिता, मां और चाचा की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी बचे 3 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल इलाके में इस वक्त कोई तनाव नहीं है। बहुत ही विभत्स किस्म की हिंसा लड़की के पिता, उनकी मदर और उनके चाचा, जो शायद इसमें ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसके अलावा जो 3 अन्य व्यक्ति हैं उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसमें जल्दी ही रिजल्ट आएंगे। और वहीं सिरसा में डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ ने कहा है कि सिरसा जिले के साथ साथ राजस्थान और पंजाब प्रदेश सीमा में लगती है, जिसके चलते यहां पर इंटर स्टेट ड्रग्स तस्करी के आसार बेहद ज्यादा हैं, जिसको लेकर यहां ड्रग्स की तस्करी के आसार और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा पुलिस ने 3500 से ज्यादा नए सिपाहियों की भर्ती की है, अगर जरूरत होगी तो उन्हें सिरसा भेजा जाएगा। सिरसा हमारा ऐसा जिला है जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है, राजस्थान भी साथ में ही है, तो यहाँ से इंटरस्टेट ड्रग्स के जाने का भी खतरा रहता है। इस विषय में भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और पिछले महीने भी करीब 44 क्विंटल चोरा पोस्ट पकड़ा गया था
सिरसा जिले की पुलिस की भी समीक्षा की गई है और 3500 सिपाही हमारे पिछले 2 महीने में नए रिक्रूट होकर ट्रेनिंग प्राप्त करके पास आउट हो गए हैं। उसमें करनाल जेल परिसर में डीजीपी यशपाल सिंघल ने बेकरी यूनिट का उद्घाटन किया और इस मौके पर डीजीपी यशपाल सिंघल ने कहा है कि जेल के भी कैदी अब सुबह नाश्ते में अपने हाथ के बने ब्रेड खाएंगे और जल्द ही इन्हें प्रदेश की अन्य जेल में भी सप्लाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने जेल में चल रही गतिविधियों का मुआयना किया है और कैदियों से मुलाकात करके उन्हें मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। जो हमने आज बेकरी यूनिट का उद्घाटन किया है, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हमारे कैदियों को जो ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड दिया करते थे वो यहीं पे बनेगी और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। एक फ्रेश चीज़ होगी, इनके अपने सुपरविजन में बनेगी, उसकी क्वालिटी एश्योर्ड होगी और हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ सरप्लस कैपेसिटी जनरेट कर पाए तो दूसरी जेलों में भी यहाँ से सप्लाई करेंगे। और वहीं महम के वार्ड नंबर 1 में बने राशन डिपो पर राशन न मिलने से लोगों ने डिपो होल्डर के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों का आरोप है कि राशन डिपो पर पिछले 3 से 4 महीने से राशन और मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिलने से लोगों के सामने भुखमरी का संकट है। ऐसे में बीपीएल कार्ड धारकों का यह आरोप है कि डिपो मालिकों की लिखित शिकायत करने पर उनके कार्ड कटवा दिए जाते हैं। कई बार अधिकारियों से वो शिकायत भी कर चुके हैं इसको लेकर, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। पब्लिक को चौथे 5वें महीने के गेहूं वितरण नहीं किए गए, पब्लिक कह रही है। लेकिन मेरा जो डिपो है वो अगस्त से स्टार्ट हुआ है। अगस्त के बाद पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी चीजें दी जा रही है और सरकार के नियमों के अनुरूप दी जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। आज हरियाणा प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट का दिवालिया पिटा है। कोशिश करनी है कि सबके साथ बनाकर चलो। कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है। मुलाना जी को अपने इस रवैये में बदलाव लाना चाहिए। आपके लिए कुलदीप बिश्नोई फुकरा है। मैं कायम हूँ। आप कायम है। I have not changed my opinion of it. इस बार करप्शन कांग्रेस को मार। जो हल्का भाजपा गठबंधन है, लोग अब इसको आजमाना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई तो कांग्रेस ने जीती, वो तो आज चला दे कल चला दे, उसने कभी न कभी कांग्रेस में जाना है। राजनीति में आरोप लगा करते हैं सिर्फ इसलिए कि आरोप लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि हरियाणा में समझाना मुश्किल है, बैठाना आसान है। जो इस उपचुनाव को जीतेगा वो हरियाणा की राजनीति में हीरो, जो हारेगा इस हरियाणा की राजनीति में जीरो। बात हमने भी, आंखें हमारी भी नम होती हैं। मगर क्या करें, हर हाल में खबर तो आप तक पहुंचानी है। हम पहुंचाते हैं हर हाल में आप तक हर खबर। कभी कभी सच और झूठ फर्क करना मुश्किल होता है। ऐसे में हर खबर की नब्ज पर हमारी पकड़, हमारी पहचान, जनता टीवी, आपकी ताकत। जोड़ों के दर्द का अंत तुरंत। ट्रूजेसिक एसऑइल एंड कैप्सूल, यूरिक एसिड, ESR व सूजन के कारण होने वाले दर्द से मुक्ति सदा के लिए। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो UID को बनाओ हथियार। आपके ऑप्शंस ओपन है। आपने कहा था कि आप किसी भी फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर किसी भी आदमी के ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे।
अगर बीजेपी आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है, नरेंद्र मोदी आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, विचार मैं करेंगे? उनसे पूछूंगा कि जो जनतंत्र मोर्चा जो हमने बनाया उसके 25 मुद्दे हैं, उनको वो पढ़े।